दोस्तों ये तो सच है कि हम नेचर को लेकर के बहुत क्रूर हैं और उसका हमारा जो बर्ताव है उसके प्रति बहुत क्रूर है। वो कई बार हम देख के समझ सकते हैं। गर्मियों का जब समय होता है और हमारी प्यास बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमें कहीं पानी नहीं मिलता, पानी नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी हम ही दोषी हैं। जिस स्थिति में हमने नेचर को पहुंचाया है, एनवायरनमेंट को पहुंचाया है, उसके लिए हम खुद दोषी हैं। लेकिन देखिएगा, जब जो ड्राई एरिया हैं, जो बहुत सूखे एरिया हैं, वहाँ पर जब पानी नहीं मिल रहा है तो हमने उसके लिए क्या करना शुरू किया कि हम बोरवेल और ट्यूबवेल खोदना शुरू करते हैं। ट्यूबवेल में कहाँ जाते हैं हम लोग? ट्यूबवेल में हम लोग जाते हैं बहुत गहरे तक, ज़मीन के भूजल को निकालने जाते हैं। जो रिजर्व वाटर है उसको हम लोग लेने जाते हैं। तो क्या रिजर्व वाटर हमारा है? क्या रिजर्व वाटर हमने जनरेट किया है? क्या वो हमारी संपत्ति है? रिजर्व वाटर तक पहुंचना हमारे लिए बड़ा आसान बना लिया है हमने। अत्याधुनिक मशीनें हमने लगा दी हैं। अनुमति मिलते ही, नहीं मिलते ही, जिस स्थिति में हो हम लोग उसके तक पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वो ज़मीन के अंदर जो जल, जो पानी, जो भूजल, जो ग्राउंड वाटर, जो इस नेचर का है, नेचर के लिए अमृत है, नेचर की जान है, हम उसको भी खींच के ले आते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। वाह! हमसे बढ़कर कौन महान होगा और हमसे बढ़कर कौन बड़ा ज्ञानी होगा कि हम अपने नेचर को इस हद तक ख़त्म कर रहे हैं, इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं कि उसके बाद कुछ हम छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी ज़िद है, सनक है, हमारा पागलपन है, हम नहीं जानते हैं। हमारी आवश्यकता है हमारे को इतना मजबूर कर रही हैं, इतना विवश कर रही हैं कि हम उस ग्राउंड वाटर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ग्राउंड वाटर की जहाँ तक बात करूँगा, अगर वो ग्राउंड वाटर हमसे छिन गया तो यकीन मानिए कि हमारे पास इस नेचर को सरवाइव करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और अगर बारिश होना बंद हो गई और गर्मी हो, तापमान बढ़ गया, तो ये सरवाइव नेचर कैसे करेगा? ये जो ग्राउंड वाटर है, ये उसका रिजर्व वाटर है, उससे ही ये नेचर कहीं ना कहीं अपने आप को संभालता है, सहेजता है और हमारी इन क्रूरताओं के बावजूद अपने आप को कहीं ना कहीं बचा के रखता है। लेकिन क्या हम कैसे समझेंगे? हम किस तरह के लोग हैं? हम क्यों नहीं समझना चाहते कि वो जो ग्राउंड वाटर है वो हमारे लिए नहीं है। ज़मीन के ऊपर का पानी हम उपयोग कर सकते हैं, उसको संरक्षित कर सकते हैं। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि उस ग्राउंड वाटर को अपने प्रयासों से बढ़ाएं। अधिक से अधिक पानी हम उस ज़मीन के अंदर जो रिज़र्व वाटर है, नेचर की मदद के लिए हम लोग पहुंचा सकते हैं। ये काम हमको करना चाहिए। ये काम सिस्टम में आया भी है और इसके लिए कई स्टेट में छूट भी दी जा रही है करने के लिए। लेकिन हमारी जागरूकता का जो लेवल है ना, मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा नहीं है, उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है। बजाय इसके कि उसको बर्बाद करने या उसको खींच लेने या छीन लेने की जो मानसिकता है, वो हमको कहीं ना कहीं बर्बादी के कगार पर ले जा रही है। तो रिजर्व वाटर अगर आप छीन रहे हैं तो आप प्रकृति से एक ऐसी दुश्मनी निकाल रहे हैं जो शायद वो दुश्मनी एक जगह पर ले जा कर के प्रकृति को तो शायद गहरा नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन ये मान लेना कि हमारी नस्लें सुखा देगी। दोस्तों, ग्राउंड वाटर तक मत जाइए। मेरा आपसे बहुत गहरा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत शालीनता से, शिद्दत से, गुस्से से, जैसा आप समझना चाहें। आपको एक आईना दिखा रहा हूँ कि उस ग्राउंड वाटर तक ना जाएं, बचें उससे। जितना पानी बारिश से आता है, जितना पानी हम सहेज सकते हैं, तालाब बना सकते हैं, कुएं भर सकते हैं, हमारे जो पुराने जो संसाधन हैं हम उनको जीवित कर सकते हैं, उनमें पानी सहेज सकते हैं। हम उनसे पानी का उपयोग करें, उसी पानी का उपयोग करें। लेकिन उस ग्राउंड वाटर, रिजर्व वाटर जो इस धरती की देन है, इस प्रकृति की जान है, उसको मत छेड़िए, मत छेड़िए, मत छेड़िए। क्योंकि अब मान लीजिए यकीन, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। वो अगर वो सुखा दिया हमने, वो खींच लिया हमने, तो एक ऐसी दरकन आएगी ना प्रकृति और हमारे रिश्तों के बीच में। शायद आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, शायद आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस भविष्य में हम ऐसा सूखा सौंप देंगे रिश्तों का उस प्रकृति को, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। आज का सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम संजीदा हैं उस ग्राउंड वाटर को संभालने के लिए, सहेजने के लिए? और कितने लोग उस ग्राउंड वाटर की अहमियत को समझते हैं? और क्या जो प्रयास उसके लिए हो रहे हैं वो प्रयास सफल हो रहे हैं? क्या उसमें कुछ परिवर्तन होने चाहिए ग्राउंड वाटर को लेकर के, या सुविधाएं ज़्यादा दी जानी चाहिए, हमको सिखाना चाहिए, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए? जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के सेशन चल रहा है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आप इससे कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, या कुछ जागरूकता आपके अंदर आ रही है, तो आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से इसकी चर्चा कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम इस तरह के वीडियो आपके लिए और लेकर के आते रहें।
और तैयार रहिए, मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट के लिए और इंतज़ार करूँगा आपके सब्सक्राइब करने का और अगले वीडियो में जल्द लेकर आऊँगा।